अपने क्लासिकल वायलिन की धुन से न केवल बिहार बल्कि पूरे भारतवर्ष में मशहूर वायलिन वादक राजेश कुमार जायसवाल जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर इन दिनों कुछ बीमार हैं, लिवर साइरोसिस गंभीर बीमारी है जिससे इस वक्त ग्रसित है। उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि ना ही इनकी जो लगन है, ना ही इनके जो म्यूज़िक के प्रति इनका प्यार है उसमें कोई कमी, क्योंकि इस वक्त भी सर के हाथ में वायलिन है, जिस वायलिन के धुन से इन्होंने तमाम बड़े कलाकार, चाहे मेहंदी हसन हो या फिर गुलाम अली साहब, सबके साथ प्रस्तुति दी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा कई बार इनको सम्मानित किया गया है। कई बड़े मंत्री, मुख्यमंत्री तक इनके प्रशंसक रहे हैं और भारत के अलग अलग कोनों में इनके प्रशंसक हैं, जहां पर जाकर ये प्रस्तुति देते हैं। ना केवल वायलिन बल्कि हारमोनियम के साथ सर गज़ल गाते भी हैं, गज़ल लिखते भी हैं। तमाम गज़लों की इन्होंने प्रस्तुति दी है। हम सर से जानते हैं कि सफ़र और अभी इस वक्त जो हालात हैं उससे सर किस तरीके से लड़ रहे हैं। तो स्वागत है आपका एबीपी न्यूज़ पर। थैंक यू। आप सभी को, मीडिया वाले को मेरा प्यार है, शुभकामनाएं हैं। जो पुस्तक के आप मेरी जो बीमारी है उसके बारे में आप जानना चाहती हैं, तो मुझे पता चला 1 महीना पहले कि मुझे प्रॉब्लम जब आने लगा तो मैं डॉक्टर के यहाँ गया, तो उन्होंने सबसे पहले बताया कि आप अल्ट्रासाउंड करवाएं और देखते हैं क्या बीमारी है। तो फिर अल्ट्रासाउंड में लीवर सिलियोसिस निकल गया। तो ये फर्स्ट स्टेज है और बोले कि डॉक्टर इसको रिकवरी अभी से करेंगे तो हो जाएगा, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। तो मैंने उनकी बात मान के फिर मैंने पीएमसीएच के हेड अशोक कुमार सिंह से, जो सिजेरियन के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है पीएमसीएच में, पटना मेडिकल कॉलेज के, तो वो उन्होंने कहा कि आईएलबीएस में ही जाके दिखाना और कहीं नहीं दिखाना है। लीवर समस्याएं जितनी भी है वो आईएलबीएस में आपका सॉल्व होगा। तो वहाँ देख के डॉक्टर ने मुझे एडमिट कर लिया और 17 जनवरी से मैं एडमिट हूँ और बीच बीच में डॉक्टर घर जाने का परमिशन देते रहे हैं मुझे। तो ये बीमारी खतरनाक है। मैंने गवर्नमेंट से भी कहा कि मुझे मदद किया जाए और कुछ इशारा उन्होंने कहा कि ट्रांसप्लांट करना है आपको लीवर सिलियोसिस के लीवर का। तो उसके लिए भी मैंने प्लानिंग किया कि इससे डर गया मैं। तो मैं अब पीएमसी में जो डॉक्टर बताए थे आईएलबीएस के बारे में, वहाँ एडमिट हो गया। तो वहाँ का उपचार अभी तक चल रहा है और अभी तक पूरी से बनी है। सिर्फ 15 साल की उम्र में आपने पहली प्रस्तुति दी थी अपनी वायलिन की। आपके पिता स्वर्गीय शिव कुमार जायसवाल जी ने आपको सिखाया था। मेरे पिताजी का नाम शिव प्रसाद जायसवाल जी ने और 40 वर्षों तक उन्होंने परमानेंट आर्टिस्ट के रूप में आकाशवाणी में काम किए। तो स्टाफ आर्टिस्ट थे वो। और 15 साल क्या 7 साल से उम्र में ही वो सिखाना मुझे शुरू कर दिए थे। और उन्होंने 15 वर्ष के आयु में एक स्टेज मुझे दिया और खगड़िया में, जिसमें मैं काफ़ी अपने आप को सक्सेस महसूस किया और सब लोग मेरी तारीफ किए। उस समय से मैं आगे की ओर बढ़ते गया, लेकिन मेरे सपना था कि मैं लता जी के साथ काम करूँगा। ऐसा सपना विचार लोग देख के हंसते भी थे, मगर धीरे धीरे वो सपना साकार होने लगा। और मैं सबसे पहले कम ही आयु में मेहंदी हसन साहब जब 84 में आए थे, उस वक्त मैं वायलिन पर उनका सब ये किया था, उनके साथ प्ले किया था। फिर उसके बाद गुलाम अली साहब के साथ कई मंचों पर, और अनूप जलोटा ने इसमें बहुत मेरा साथ दिया, क्योंकि मेरे पिताजी के बहुत अच्छे दोस्त थे। उनके पिताजी पुरुषोत्तम दास जलोटा जी, स्वर्गीय पुरुषोत्तम दास जलोटा जी बहुत बड़े भजन सम्राट थे, और उनके अनूप जलोटा जी भी भजन सम्राट थे, गज़ल सम्राट हैं। तो उन्होंने बहुत मदद किया। और मैंने भूपेंद्र सिंह मिताली के साथ भी काम किया और चंदन दास जी के साथ भी काम किया। मोहम्मद हुसैन साहब के साथ भी मैंने बजाया।
और सभी लोग तारीफ करते गए और सभी लोग आगे बढ़ाते चले गए। ऐसा मेरा महसूस हुआ मुझे कि मेरे साथ सब लोग हैं। सर 15 साल की उम्र में जब आपने पहली बार प्रस्तुति दी थी, तमाम बड़े कलाकार जिनका अभी आपने नाम लिया उनके साथ आपने गायन प्रस्तुति दी, गज़ल आपने प्रस्तुति दी, और वहाँ से अभी आज तक का सफ़र कितना कुछ बदल गया, किस तरीके का ये सफ़र रहा सर आपका? देखिए, हमारा जो संस्कृति है क्लासिकल, वो तो बदला नहीं है वो, लेकिन उसके सुनने वाले अलग दर्शक होते हैं, प्रशंसक होते हैं। और आजकल जो चला है वेस्टर्न कंपोजिशन, सब गायकी अलग है, तो कुछ लोग बताते हैं कि ये गायकी कुछ समझ में नहीं आता, कभी कुछ बोल देता है, कुछ इस तरह का गायकी है। लेकिन जब यशुदास वगैरह जब समय था कि जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, ये सब गाना लोगों को बहुत समझ में आया। और पहले 3 गायक को जो लोग अच्छी तरह से जानते थे, स्वर्गीय मोहम्मद रफ़ी साहब, और लता जी का एक बड़ा नाम था ही, और मनडे साहब, और ये लोग ने म्यूज़िक को जीवन दिया। और सबसे बड़े फ़ैन हम लता जी के हैं, क्योंकि उनके संगीतकार जो रहे हैं राजा मेहंदी अली खां साहब, वो गीत लिखते थे और मदन मोहन जी संगीत बनाते थे। मुझे बहुत काफ़ी अच्छा लगता था। लेकिन कुछ गाना बीच में भी आई कि मुझे बहुत अच्छा लगने लगा, जैसे कि वो गाना कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना, ये सब गाना मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। कुछ कोशिश भी मैंने सर आपने अभी बताया कि कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना आपको काफ़ी पसंद है, इसकी 2-4 लाइनें अगर आप गुनगुनाना चाहें तो? बहुत ही खूबसूरत आपने बजाया, मतलब सबसे कठिन मुझे वादकों में एक वायलिन लगता है। सर ये बताइए कि जो सफ़र था उसके बारे में आपने जिक्र किया, लेकिन इस वक्त आप एक गंभीर बीमारी से लड़ रहे हैं। क्या आपका जो कला है इस वक्त भी आप बैठ के बजा रहे हैं, इसमें किस तरीके की मुश्किलें आ रही है, कैसा दौर इस वक्त जो चल रहा है? कुछ मेमोरी में जैसे कि जो चलन होता है बराबर बजता रहता है तो याद है, कुछ भूल जा रहे हैं, इस तरह के कुछ बातें इस बीमारी में भी है। तो ऐसे वायलिन को जाना गया एक प्यार का नगमा से जाना गया, कि एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है। तो मैं एक लाइन सुना देता हूँ। वैसे मैं प्योर क्लासिकल बजाने वाला हूँ, हाँ, तो मैं उसको सुना देता है।
बहुत खूबसूरत, हमारे पास इसके लिए शब्द नहीं है। सर अब ये जानना चाहेंगे कि वायलिन बाकी जितने भी यंत्र हैं, जैसे सामने हारमोनियम है, इनसे कितना ज़्यादा अलग है, और वायलिन ही क्यों, मतलब क्लासिकल आप बेसिकली वायलिन क्यों जाने जाते हैं? क्योंकि इसमें कोई निशानी नहीं होते हैं, ये कान से और मन से और दिल से बजाना पड़ता है, क्योंकि इसमें सारे गामा कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। जबकि हारमोनियम में रीड होते हैं, उसमें सारा चीज़ मेंशन किया हुआ है कि हारमोनियम एक अलग चीज़ है, लेकिन हारमोनियम भी एक क्लासिकल ही सब्जेक्ट में आता है, क्योंकि कितने भी गायक देखेंगे कीबोर्ड से नहीं बजाते हैं, चाहे मेहदी हसन हो, चाहे गुलाम अली साहब हो, चाहे जगजीत सिंह साहब हो, वो हारमोनियम से ही बजाए हैं, अपना सारा गाना पेश किए हैं। तो हारमोनियम में सारे गामा पता चलता है, इसमें सारे गामा पता आपको निकालना पड़ेगा कान से, दिल से, मन से। और इसमें प्रॉब्लम क्या आता है कि आपको ये सब के साथ साथ तो तबला चल रहा है, रिदम चल रहा है, उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। हम किस ताल में बजा रहे हैं, क्या सोच के बजा रहे हैं, उसका भावना को अगर आप भुलाएंगे नहीं अपने दिल के अंदर, तो आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं बजा पाएंगे। अच्छा सर, आपको जब पता चला कि आप लिवर साइरोसिस से इस वक्त ग्रसित थे, तो मन में क्या कुछ चला, क्या लगा कि आपका जो म्यूजिक है, आपका जो इसके लिए प्यार है, इसमें बाधा पड़ेगा, इसमें रुक जाएगा, क्योंकि कहीं बीमारी की वजह से कई बार बेड रेस्ट करना पड़ता है? देखिए, ऐसा है कि हमारी वाइफ जो है, हमारी संध्या जायसवाल, वो उनको कहा जा सकता है कि लाइफ फ्रेंड, जीवन साथी। उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, कभी भी कोई तरीके का मुझे परेशानी नहीं की, बल्कि साथ दी, म्यूज़िक के साथ दी। और मैं आगे बढ़ता चला गया। वैसे सब लोग कोऑपरेट किए कि जब बीमारी आया तो मुझे डर तो हुआ ज़रूर, लेकिन सबसे पहले मैं अपने परिवार को चाहता हूँ, और परिवार में मेरे 2 बच्चे हैं। बड़े लड़की का नाम है पूजा, जिनकी शादी हो गई, और दूसरे बच्ची का शादी है नुपुर। तो नुपुर भी मेरे साथ बच्चे लोग, और मेरा कल्पना है कि मैं अपने पुत्र को सबसे आगे बढ़ाऊं। अभी अनूप जलोटा के साथ अयोध्या में बजा के मेरे लड़के आए हैं, अनूप जलोटा जी के साथ मैं भी साथ था कार्यक्रम में, और मैं भी वायलिन बजाया, उसने भी बजाया। तो अनूप जलोटा ने काफ़ी उसकी तारीफ़ की, शुभकामनाएं की, और रामलला का दर्शन हुआ, और हमको लगता है कि रामलला के दर्शन के कारण ही मैं और आगे की लाइफ भी अच्छा गुजारूंगा। मुझे सब बीमारी दूर होंगे। भगवान पर विश्वास होना चाहिए, चाहे किसी भी मजहब का हो, उससे मतलब नहीं रखता है, दिल में ईश्वर होना चाहिए। सर, तो आपके पिताश्री से आपको ये जो पूरी कला है वो मिली है, और आप अपने बेटे, जैसे आपने जिक्र किया, आप उनमें ट्रांसफर करें, तो क्या ये पीढ़ियाँ दर पीढ़ी एक दूसरे को आगे बढ़ाने का आप लोग काम कर रहे हैं, ताकि ये जो क्लासिकल वायलिन और ये जो कला है ये सालों तक जिंदा रहे? जी हाँ, क्योंकि मैं जब बिहार में छोड़ के आया, तो वहाँ के लोग अब महसूस करते हैं कि मुझे बिहार में खाली हो गया वायलिन, और वायलिन में राजेश जी चले गए दिल्ली। तो मैं वैसे गवर्नमेंट का स्टाफ रहा हूँ, और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के ऑर्गेनाइज़र रहा हूँ। मेरी कई जगह ड्यूटी लगी, कृषि विभाग में, गवर्नर हाउस में, बहुत जगह, सारी जगह डिपोटेशन पर भी मैं रहा। फिर भी अपने कार्यक्रम में ध्यान देते रहा, और जो भी कलाकार आए मुझे चाहते थे और मुझसे प्ले करवाते। अच्छा सर, आपने अपनी धर्म पत्नी, जीवन साथी का जिक्र किया, मैम भी हमारे साथ हैं, और आपने अपनी बेटी का भी जिक्र किया, हम उनसे भी बातचीत जरूर करते हैं। मैम, सर आपका जिक्र कर रहे थे, अभी सर एक गंभीर बीमारी से लड़ रहे हैं। हम सब दुआ करेंगे कि वो जल्दी से स्वस्थ हो जाए, लेकिन ये आपके लिए कितना मुश्किल रहा, क्योंकि आप हर कदम पर उनके साथ रही हैं? बहुत मुश्किल था। हॉस्पिटल से हम लोग आए, 10-15 दिन रह के, मुश्किल तो है।
अच्छा मैम, आप हर सफ़र में, हर कदम में आप उनके साथ थी, वो तमाम बड़े बड़े मंच पर गाते थे, प्रस्तुति देते थे। आपको एक साथी, जीवन साथी के रूप में आपको कैसा लगता था कि आपके पति इन बड़े लोगों के साथ, बड़े कलाकारों के साथ मंच शेयर कर रहे हैं, उनके साथ गा रहे हैं? बहुत अच्छे लग रहे थे। आपके मन में कोई फीलिंग आप बताना चाहेंगी? मैंने अनूप जलोटा से मिले और बहुत म्यूजिक सुनने में अच्छा लगता है। अच्छा, आपको म्यूजिक में कितना इंटरेस्ट है? बहुत ही है, सुनने का है इंटरेस्ट है, गाती गाने नहीं? नहीं, अच्छा, गाते गाती नहीं है। गाते नहीं। म्यूजिक सुनने का शौक है। तो अभी सर जिस बीमारी से लड़ रहे हैं, इसके बारे में आप कुछ बताएंगे कि किस तरीके से आपको ध्यान रखना पड़ता है और क्या कुछ मुश्किल या किस तरीके के हालात हैं इस वक्त? इस समय तो बहुत दवा पे अभी तो हॉस्पिटल से आने नहीं दे रहे थे हम लोग, जबरदस्ती लेके आए कि घर पे थोड़ा दवा इलाज चल। नुपुर, आप छोटी बेटी है ना, तो नुपुर आपका भी जिक्र अभी सर कर रहे थे, आप बताइए, क्योंकि हम जब आए तो आप ही दवा दे रही थी, उसको आप ध्यान रख रही थी, तो आपका किस तरीके से, आपने एक स्टार, जैसे बिहार में तो सभी लोग जानते हैं, एक जगह सर का जिक्र है, जैसे में कैसी फीलिंग होती है कि पापा इतने बड़े स्टार हैं, इस तरीके से इतना अच्छा गाते हैं? जब डैड वायलिन बजाते हैं तभी पता चल जाता है कि वो कितना टैलेंटेड है और बहुत प्राउड फील होता है। वो बहुत लोगों से मिले हैं पर वो खुद में इतने टैलेंटेड है कि मैं कभी, मेरे अंदर तो मतलब वो आया ही नहीं वायलिन का, वो सीखना भी बहुत मुश्किल है। और जब वो बजाते हैं तो वो कैसे बिना देखे, मतलब वायलिन पे वो कहाँ है, किस तार पे है, बिना देखे खुद ऊपर देख के ही बजा लेते हैं। वो हारमोनियम भी वो ऐसे ऊपर देख के ही बजा लेते हैं, क्योंकि इस उंगली पे वो काम कर रहे हो, उनको खुद पता है, बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है। और ये मैं, ऐसा नहीं है कि मैं अभी जब बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम से कर रहे तब मैंने देखा कि उनको आता है, बट मैंने जब स्टार्टिंग से, मैं जब बहुत छोटी थी, जब मैं बहुत ही छोटी थी, 3 साल की होंगी या 4 की, मैंने तब से देखा है कि वो बिना देखे ही सब कुछ बजा लेते थे। मतलब बहुत अपने, जब वो बहुत यंग थे तब से वो बहुत ही अच्छा नुपुर, सर ने अपने पिता से सीखा, तो आपने कुछ सीखा, आपने कोशिश की कि आप वायलिन या हारमोनियम या कुछ भी, आप कुछ गाती या बजाती हैं? गाती तो हूँ मैं, बट वायलिन में भी बहुत इंटरेस्ट था, बट वही है कि पढ़ाई भी करना होता है। अच्छा, तो आप सब कुछ साथ में कर रही हैं। हाँ। अच्छा नुपुर, अब सबसे ज़रूरी सवाल, क्योंकि हमने देखा किस तरीके से जब हम यहाँ पर आए थे तो आप ध्यान रख रही थी, आप दवाइयाँ दे रही थी, कितना मुश्किल है, क्योंकि एक स्टार, एक पिता, एक स्टार, दोनों ही एक बड़ा मतलब इमोशनल रिश्ता है, एक पिता और एक बेटी का। तो इस तरीके से किस तरीके से आप मैनेज कर रही हैं? क्या कुछ मुश्किल आपके लिए है इस वक्त बीमारी को लेकर? बस स्ट्रॉन्ग रहना है, और अगर जो भी ये देख रहे हैं वो बस प्रे करे, क्योंकि प्रे ही है और प्रे से ही मिरेकल्स होते हैं। आई बिलीव कि प्रे करना है बस। और इस मुश्किल दौर में सर का म्यूजिक उनसे थोड़ा भी दूर हुआ? दैट तो अभी तक मुझे नहीं लगता कि कभी भी दूर हो सकता। और उनकी छोटी बेटी नुपुर, सर ने अपनी बातों में दोनों का जिक्र किया था, तो हमने दोनों से बातचीत किया। बड़ी वाली। अच्छा, उनकी बड़ी बेटी भी है, आप मैरिड है मैम, है ना? तो आप भी आ जाइए, हम आपसे बातचीत करते हैं। आप ये, अच्छा आप गाती हैं? जी। आपने सीखा है कुछ सर से? हाँ, गाने का तो थोड़ा प्रैक्टिस किया है मैंने डैड के साथ। अच्छा, तो आप यहीं पर है, अभी यहीं पर रहती हैं या फिर सर को जो पता चला तब उसके बाद यहाँ? तबीयत खराब था भाई। अच्छा, तबीयत खराब था। अच्छा, तो किस तरीके का दौर था मैम, क्योंकि आपने इतनी बड़ी बीमारी होना, लाइक ये इट हर्ट्स, तो किस तरीके का सिचुएशन था, कैसे आप लोग मैनेज कर रही हैं? काफ़ी इमोशनली थोड़ा ट्रॉमेटिक है, बट हमें इस सिचुएशन से निकलना तो है ही, तो हिम्मत तो रखना ही है, बीमारी से लड़ना भी है, तो इसीलिए मैं आई, क्योंकि मैं सपोर्ट करना चाहती थी अपने फैमिली के पेरेंट्स को। अच्छा, तो आप स्पेशली अपने घर से सर की तबीयत खराब होने के बाद ही उनका टेक केयर करने के लिए आई हैं? हाँ जी, कि हम साथ रहे और ये जल्दी रिकवर करें, क्योंकि इमोशनल भी एक बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आप इमोशनली और फिजिकली दोनों तरीके से रिकवर करो। तो जी, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम पूरी तरह से इमोशनली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग रहें। ये परिवार से ज़्यादा ज़रूरी, मुश्किल वक्त में जब कठिन समय हो तो परिवार से ज़्यादा ज़रूरी
कोई नहीं हो सकता। वो स्ट्रॉन्ग पिलर जो कहते हैं ना, जिसकी ज़रूरत होती है, वो आपका परिवार होता है। और ये तस्वीर बयां कर रही है इनकी दोनों बेटियां। ये बड़ी बेटी है, शादी हो चुकी है, उसके बावजूद अपने पिता का ख्याल रखने के लिए आई हैं। और हमने तस्वीरों में देखा किस तरीके से नुपुर आते के साथ ही वो, जब हम यहाँ पहुंचे तो वो दवा दे रही है, ख्याल रख रही है। तो ऐसे में दोनों बेटियों का, परिवार का जो अवधा है, जो ज़रूरी, मतलब परिवार कितना ज़रूरी है, इन तस्वीरों से, इन हालातों से समझ आता है। बिल्कुल, क्योंकि पूजा और नुपुर और शिवम चौधरी छोटा बेटा है जो गलगोटिया कॉलेज में पढ़ रहा है। और मैं समझता हूँ कि यही लोग मेरे परिवार हैं। और कल तो इनके वो आए थे, हस्बैंड भी आए थे हॉस्पिटल में मिलने के लिए। इनके ससुर जी भी जो है वो भी आए थे, और छोटे वाले का भी, वो लोग भी आए थे पूरे घर। तो मुझे लगा कि सबकी शुभकामनाएं मेरे साथ है। और पूजा बहुत अच्छी गाती है, और हालांकि प्रोफेशनल सिंगर नहीं बनी, क्योंकि ये ऑफिस में है और बीटेक है ये लोग की, तो इनको समय नहीं मिलता है, लेकिन गाती है, गुनगुनाती है। तो हमारे साथ थे राजेश कुमार जायसवाल सर। अपने वायलिन की वजह से पूरे भारत में जाने जाते हैं। इस वक्त एक गंभीर बीमारी से लड़ रहे हैं, लेकिन हम ABP की पूरी टीम ये दुआ करेगी कि आप जल्द से जल्द स्वस्थ हो, जल्द से जल्द फिर से बड़े बड़े मंच पे बड़े कलाकारों के साथ प्रस्तुति दें, और भारतवर्ष का नाम, बिहार का नाम यूं ही रोशन करते रहें। कैमरा पर्सन संजीव कुमार के साथ मैं मेघा उपाध्याय, ABP न्यूज़, दिल्ली।